अभी कुछ दिनों पहले मैं पाकिस्तान गया हुआ था और जिस तरह से लोगों से मैं इंटरेक्शन वहाँ पर कर रहा था और जिस तरह के रिस्पॉन्सेज़ मुझे मिल रहे थे, तो मुझे उसने एक इंस्टिगेशन दी कि मैं एक पोल क्रिएट करूँ अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर। और वहाँ मैंने एक पोल क्रिएट किया, ये पोल है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पोल है। और इस पोल के अंदर जो आपको नज़र आएगा क्वेश्चन वो ये है कि व्हेन इट कम्स टू योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, व्हिच ऑप्शन अपील मोर टू यू? यानी कि अगर आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स की बात करते हैं, तो आपको वो कौन-सा ऑप्शन है इन लिस्ट डाउन जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर से, वो आपको ज़्यादा अपील करता है? अच्छा, ये क्वेश्चन कोई नया नहीं है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब मैं गया था वहाँ पर मुझे सिर्फ़ एक थॉट प्रोसेस जनरेट हुआ था। वैसे तो जब मैं दुबई की बात भी करूँ तो यहाँ पर भी लोग इसी तरह से सोचते हैं और इसी तरह के रिस्पॉन्स आते हैं मुझको। और उन रिस्पॉन्सेज़ में जो मेरी इन्फरेंस है, वो सेम है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे दुबई हो। अब इसके अंदर जो जो पोल था उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए थे मैंने, उसमें ये कहा था मैंने कि आपके पास एक फैमिली हाउस होना चाहिए, ये आपका लॉन्ग टर्म गोल है। आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए जो मिनिमल रिसोर्सेज़ के अंदर आप चला सकें, ये आपका फाइनेंशियल गोल होना चाहिए। या आप श्योर नहीं है अभी कि आपको क्या करना है आगे, आपको समझ नहीं आ रहा है अभी किस पॉइंट पर आप हैं, किस लाइफ़ के किस सिनेरियो में मौजूद हैं और आगे आपको क्या करना है ये आपको समझ नहीं आ रहा है। आपको अपनी ड्रीम कार चाहिए, ये आपका फाइनेंशियल गोल है। या फिर कोई और ऑप्शन अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट में लिख के बताएँ। तो कमेंट में जिन लोगों ने लिखा वो ऑलमोस्ट सेम मोर और लेस सेम किस्म की ही बात थी। तो मैं उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। मैं अभी डिस्कस करूँगा आपसे ये 3 या 4 मेजर जो मेन ऑप्शंस थे जिसमें ओनिंग अ फैमिली होम, ड्रीम कार खरीदना या फिर अपना जो मोमेंट है आपका वो अभी आप श्योर नहीं है या फिर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का मकसद हर बंदा यही चाहता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो गलत होती है। इस पोल का जो रिजल्ट था, 200 लोगों के करीब इधर पोल वोट हुए थे और एग्जैक्टली सेम मुझको ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी नजर आता है। लोगों के गोल होते हैं कि मुझको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन लोगों की जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होती है वो ये होती है कि हमें एक अच्छी गाड़ी लेनी है। ये बिल्कुल एक एक तरह से आप समझें कि पोल्स अपार्ट है। कुछ लोगों ने ओनिंग अ फैमिली हाउस भी कहा है तो व्हिच इज़ आल्सो अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो मसला है इस वक़्त वो है गाड़ी का, जो कि मैंने पाकिस्तान में देखा है कुछ लोगों के पास। मैंने इससे पहले भी ज़िक्र किया था कि कुछ लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि घर के बाहर उनके पास 1.5 करोड़ की गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन बिजली के बिल देते वक़्त उनकी जान निकलती है। अगर वो एसी चलाते हैं तो उनकी जान निकलती है। 1.5 करोड़ की गाड़ी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं, अभी मेरी बात हो रही थी किसी से तो वो तकरीबन कोई पौने 2 लाख तक की भी गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट होगी वो जा सकती है विद इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। ये एक अच्छी गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इतने पैसों में अगर आप लेट्स से उससे आधी कीमत की गाड़ी ले लें और अपनी फैमिली को एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें आप एयर कंडीशन चला रहे हो या सोलर लगा रहे हो, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। गाड़ी के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने अपनी डिलिब्रेशन बताई थी और एक फॉर्मूला था 4, 10 और 20 का। 4, 10, 20 का जो फ़ॉर्मूला था उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो डेफ़िनेटली आप एक ऐसी गाड़ी लेंगे जो आपकी अपनी औकात के अंदर होगी। अब मैं इसको गलत तरीके से आप ना लें इसको, मैं बात बिल्कुल सही कर रहा हूँ क्योंकि लोग जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उसमें भी लोगों ने कहा था कि ये आपने पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से नहीं बनाई, ये आपने लेट्स से यूएई या लेट्स से आपने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बनाई है। लेकिन मैं ये कह रहा था उनसे कि चाहे आप पाकिस्तान पर्सपेक्टिव ले लें, चाहे आप इंडियन पर्सपेक्टिव ले लें, चाहे आप लेट्स से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ले लें, ये फ़ॉर्मूला बिल्कुल सही है। अगर आप इस फ़ॉर्मूले पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी थॉट प्रोसेस में कोई गलती है। 4, 10 और 20 का मतलब क्या है? 4 का मतलब ये है कि आप 4 साल से ज़्यादा की गाड़ी जो लीज़ है वो नहीं करवाएँगे या लेट्स से आप उसको फाइनेंस नहीं करवाएँगे। 10 का मतलब ये है कि आपकी जो लेट्स से जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, ईएमआई है गाड़ी की, वो आपकी ओवरऑल नेट सैलरी की 10% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। लेट्स से आपकी सैलरी लेट्स से 2 लाख रुपए है तो उसकी आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट आनी चाहिए वो 20,000 रुपए आनी चाहिए। और ये तो मैं इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ। एक्चुअल में लोग कहते हैं कि गाड़ी की ओवरऑल कॉस्ट आपकी 20,000 रुपए से नहीं जानी चाहिए या 20% से ऊपर 10% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो 10% से ऊपर ना जाने का मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है तो उसमें पेट्रोल के भी एक्सपेंसेस आ जाएँगे। लेट्स से उसके अंदर उसकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट भी आ जाएगी, वो सारे कॉस्ट उसमें इंक्लूड कर देंगे। मैं तो सिर्फ़ इस वक़्त आपको कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो उसको लेकर आ जाएँ। एटलीस्ट 10% से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम की। अब आते हैं नेक्स्ट उसके अंदर 20 जो 20 का कंपोनेंट है, 20 का कंपोनेंट ये कहता है कि आप 20% मिनिमम 20% से ऊपर की
डाउन पेमेंट करें, मिनिमम 20% करें या उससे ज़्यादा करें। तो अगर आप इस फ़ॉर्मूले पे चलेंगे तो आप अपने हिसाब से गाड़ी ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी 5 लाख रुपए लेट्स से सैलरी है, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस तरह की सैलरीज़ होती हैं, 10 लाख रुपए सैलरीज़ होती हैं और ज़्यादा सैलरीज़ होती हैं या इनकम होती है। तो अगर उस लेवल की सैलरी है तो अब आप सोच सकते हैं कि आप 5 लाख रुपए के ऊपर भी 50,000 रुपए सिर्फ़ अपनी का एक्सपेंस कर सकते हैं। और जिन साहब की मैं बात कर रहा हूँ या जिस एग्ज़ाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर अगर उनकी 50 लाख रुपए सैलरी है और अगर वो लेट्स से पौने 2 लाख रुपए स्पेंड करते हैं अपनी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट और इंश्योरेंस के ऊपर और ऑन टॉप ऑफ दैट 40-50 हज़ार रुपए का उनका फ्यूल का एक्सपेंस होता है। तो तकरीबन लेट्स से सवा 2 लाख रुपए तो उनके गाड़ी की कॉस्ट को कवर करने के लिए लग जाते हैं। अब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सैलरी आपकी अगर इस चीज़ पे लग रही है, तो आप किस तरह से बाकी एक्सपेंसेस आप चलाएँगे, ये मेरी समझ से बाहर है। इसीलिए फिर लोग परेशान होते हैं और इसी वजह से लोगों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो एक इस पोल का एक पॉइंट था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कभी आ ही नहीं सकती। मेरे हिसाब से आपको जो गाड़ी का पॉइंट है, वो हमेशा कैश पे लेनी चाहिए गाड़ी। मिनिमम अपने एक्सपेंस को लेनी चाहिए। अगर इस फ़ॉर्मूले पे चलते हैं, तो इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से ले लें। आपका ये जवाब नहीं होना चाहिए कि ये फ़ॉर्मूला पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अगर ये पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट और ये बिल्कुल पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। मैं कब कह रहा हूँ आपसे कि आप 20% डाउन पेमेंट दें। अगर आपकी सैलरी अगर आपने इतने पैसे सेव कर लिए हैं कि आप डाउन पेमेंट 50% कर सकते हैं, तो 50% डाउन पेमेंट करके आप गाड़ी को अपना लेट्स से फाइनेंस करवाएँ। 4 साल के लिए उसको लीज़ करवाएँ एंड देन उसको जो उसकी इंस्टॉलमेंट होगी मंथली, वो ऑटोमैटिकली कम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो होगी ना। मैं तो आप पाकिस्तान की बात करें, मैं तो दुबई के अंदर देखता हूँ कि इस तरह से लोग 50% की अपनी ऑलमोस्ट 25-50% के करीब पहुँच जाते हैं, अपनी जो ईएमआई होती है उसकी हर महीने की गाड़ी की। अब 25 टू लेट्स से 50% के करीब अगर आप जा रहे हैं, तो बाकी जो एक्सपेंसेस है वो कैसे करेंगे? और बाय द वे यूएई के अंदर रहते हुए तो मैंने सबको बोला हुआ है कि भाई अपनी जो आपके एक्सपेंसेस हैं, वो उतने होने चाहिए जितने आप टैक्स भी निकाल सकें। अगर आपके एक सर्टेन लेवल की सैलरी है, तो उसमें आप 40%, 30%, 20% का टैक्स अपने ऊपर इस इम्प्लीमेंट करें क्योंकि यूएई में इस वक़्त टैक्स नहीं है। वन्स इनकम टैक्स आपके ऊपर नहीं लग रहा है, तो आपको अपने ऊपर खुद टैक्स लगाना चाहिए और उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। एक प्लेटफ़ॉर्म है बराका का जिसके थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूँ यूएस के स्टॉक्स के अंदर और डिफरेंट ईटीएफ्स के अंदर बल्कि इनफैक्ट वो यूएई और सऊदी के जो ईटीएफ्स हैं उसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप उस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके। इसके अलावा मैं गोल्ड के अंदर भी बल्कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दीज़ काइंड ऑफ ब्रोकरेज हाउसेज़ या लेट्स से प्लेटफ़ॉर्म जिसके अंदर आप स्टॉक्स को लेट्स से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो रादर देन ओनली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स आप गोल्ड के अंदर भी इन्हीं के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ब्राका का बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आपको अप टू $25 का रेफरल बोनस भी मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करते हैं। मैंने इसके ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने इसके ऊपर ये बात भी की थी कि मैं जब भी एप्पल की प्रोडक्ट खरीदता हूँ तो मैं इक्विवेलेंट एप्पल के शेयर्स भी लेता हूँ। इसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू लेता हूँ और उसका रीज़न ये है कि मैं अगर किसी चीज़ के अंदर वांट्स में खर्च कर रहा हूँ, तो मैं उन उन वांट्स को जब मैं उसमें जब स्पेंड करूँगा तो उसी अमाउंट का मैं कोई इन्वेस्टमेंट भी करूँगा। एप्पल के केस में मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं एप्पल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब मुझे इसी के एग्ज़ाम्पल के साथ मुझे वो दोबारा से बात याद आई कि अगर कोई बंदा 50% अपनी वांट्स के ऊपर गाड़ी की फ़ॉर्मेट में अगर खर्च कर रहा है, तो वो अपना वही चीज़ ऑलमोस्ट 50% अपनी सैलरी का अगर इन्वेस्ट भी करेगा, तो कैसे ज़िंदा रहेगा? वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए अपनी जब वांट्स के अंदर और इसके अंदर अगेन बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बताया हुआ है कि गाड़ी को भी आप अपनी जब नीड से वांट में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या इम्प्लीकेशंस आती हैं और कब-कब आपको वो प्रॉब्लम आती है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं ले सकते। अच्छा ये तो इस पोल के अंदर 2 पॉइंट्स हो गए ना, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो गया और इसके अलावा इसके अंदर जो हैविंग अ कार ऑफ माय ड्रीम। अच्छा इसमें बाय द वे 1% लोगों ने यानी कि आउट ऑफ 200 2 लोगों ने इस तरह बोला था कि उनको अपनी गाड़ी की ड्रीम कार चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है आपने एक एक जो प्रॉपर आपके दिमाग में जो चीज़ थी वो आपने पोल में भी लिख दी। लेकिन 80% लोग जब उनको चॉइस मिलेगी कि वो अच्छी गाड़ी लें, उनके पास इतने पैसे आ जाएँ जो ड्रीम कार खरीद सकें, मेरे ख़्याल से वो ड्रीम कार की तरफ जाएँगे। मेरे ख़्याल से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ नहीं जाएँगे। तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट में लिख के बताएँ कि आप क्या करेंगे? अगर आज आपके पास इतने पैसे आ जाएँ कि आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हो और साथ में आप अपनी जॉब चलाते हो और उसके बाद आपको ये ना पता हो कि कब आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो आप अपनी ड्रीम कार लेंगे
या नहीं लेंगे? मैं मुझसे कोई पूछेगा तो मैं डेफ़िनेटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो लोग जितने लोग बोल रहे हैं और इसी चीज़ से मुझे एक और चीज़ समझ में आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जब हेट मिलता है ऑनलाइन, वही लोग जब आपको सामने नज़र आते हैं तो वो डिफरेंट बात करते हैं। तो जब आप इन पर्सन लोगों से बात करते हैं और जब आप ऑनलाइन कोई चीज़ लिखते हैं, तो उन चीज़ों में दोनों में डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ऑनलाइन जो लोगों ने पोल किया है, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ। इसके अलावा जिन लोगों ने कहा है कि ओनिंग अ फैमिली होम अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है घर की, लेकिन उसके लिए जो रेज़िडेंशियल होम है, वो आपके लिए उस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं बन पाती क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं। मैंने बाय एंड रेंट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि इस वीडियो के बाद के उसके अंदर मैंने क्या बात की थी और बाय करना या रेंट करना कौन-सा ज़्यादा बेहतर है। वो मैंने दुबई के पर्सपेक्टिव से बनाई थी, आप अपने पर्सपेक्टिव से भी उसको देख सकते हैं, जहाँ से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। इसके अलावा ओनिंग फैमिली होम के अंदर और मसले जो होते हैं वो उन उनमें उसमें ये भी है कि आप उसको लेट्स से रेंट पे नहीं दे सकते, वो आपके लिए रेवेन्यू जनरेशन नहीं होगा, वो आपके लिए पॉजिटिव कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रहा होगा। वो सिर्फ़ आपका एक एसेट होगा, जो अगर आपने कैश पे लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने उसको इन्वेस्ट किया हुआ है, लेट्स से आपने उसको हाई इंटरेस्ट लोन पे लिया हुआ है, तो वो आपके लिए इतनी अच्छी शायद इन्वेस्टमेंट ना हो। एक और ऑप्शन जो इस पोल के अंदर था वो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट एट द मोमेंट, तो वो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आपको मेरे ख़्याल से जैसे भी अगर आप जॉब करते हैं, देखिए एक तो ये है ना कि जो लोग जॉब्स करते हैं, जो लोग सैलरीड हैं, उनको हर सूरत में अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखनी चाहिए और एक वो लोग भी हैं जो जो बिज़नेस करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका जो बिज़नेस है वो आपका एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है। अगर आपने मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनाए हुए हैं तो बहुत वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक ही बिज़नेस के थ्रू वो पैसे बना रहे हैं, तो आपको डाइवर्सिफ़िकेशन का सोचना चाहिए। तो आप लोग जो अनश्योर हैं, उनको हर सूरत में अपनी कंडीशन देख लेनी चाहिए और डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या करना है। उनको ये डिसाइड करना है कि उनको अपनी ड्रीम कार चाहिए या उनको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ़ चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है आपको अपनी लाइफ़ की डायरेक्शन सेट करने के लिए। मैंने फायर के ऊपर, रिटायरमेंट के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई थी। फायर का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, अगर आप इस मंत्रा पे काम करते हैं, मैंने उसके अंदर लीन फायर, फैट फायर इन इन टॉपिक्स को, इन टर्म्स को अच्छी तरह से बताया था कि किस तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑल्दो कि ये एक वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी है फायर की, लेकिन उसको हम किस तरह से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं या जीसीसी कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बताया था। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने बराका के ऊपर एक और वीडियो, मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ बराका के ऊपर। मैं बराका की रीसेंट वीडियो मैंने यहाँ पर लगा दी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। के अंदर यूएस के स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।